बिल्कुल, मैं चयन समिति के साथ ही साथ बगोदर विधानसभा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे दौर में मैं मानता हूं सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी ढेर सारे लोग आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो संघर्षों में है, वो शायद और ज़्यादा बेहतर आवाज़ के, लेकिन सवाल है कि यहाँ एक विधानसभा सदस्य के रूप में और एक ऐसे दौर में जो लोकतंत्र की पहली प्रक्रिया ही है चयन प्रतिनिधियों का, वह इतना असमान होता जा रहा हो, वह एक असमान प्रतियोगिता में तब्दील होता जा रहा हो, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय एक आर्थिक प्रक्रिया में तब्दील होता जा रहा हो, तो वहाँ बगोदर विधानसभा के जनता, साथी, मित्र, शुभचिंतक इसके धन्यवाद के पात्र हैं। जो भी दृढ़ता या जो भी सवालों के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं, तो उनका साथ खड़ा होना और उनके द्वारा हमारा चयन होना, वही धन्यवाद है। राज्यपाल कितना मायने रखता है सर ये पुरस्कार आपके लिए? आपके लिए कितना मायने रखता है ये पुरस्कार? जाहिर सी बात है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने जो रखता है, बिल्कुल ये सब पुरस्कार और सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो थोड़ी असहज कर देने वाली हैं, लेकिन जो पीपुल्स हैं, न्याय के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, अधिकारों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो मानवाधिकार के सवाल है, उनके चेहरे में जो चमक है, उनके सवालों से, उनकी बातों से रखने, उनका मान और सम्मान ही हमारे लिए सबसे बड़ी। सर, बगोदर में अपने संबोधन में कहा कि आज का जो दिन है आत्मलोकन का दिन है, चिंता करने का विषय। उन्होंने, अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, क्या कहेंगे सवाल? नहीं, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल जाहिर से है, विधानसभा का स्थापना दिवस है, तो मैंने कहा कि अभी भी आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, झारखंड विधानसभा के 22 साल हो गए हैं। हमारी लोकतंत्र के तीन संस्थाओं को और मौजूद होने के बजाय हाल के दिनों में देखेंगे तो गरिमा और कहीं ना कहीं गिर रही है। जो प्राथमिक स्तर है, अगर आप सच देखिएगा तो हमारे अंचल, हमारे थाने में, कोई एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश के, पूरे राज्य के संदर्भ में, वो हल दिशा की बात तो छोड़े, गंभीरता से सुनने का भी एक मंच बने नहीं बन रहे हैं। लोग सिर्फ इस उत्कंठा से, लोग सिर्फ इस बेचैनी से होते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी सदन हो तो वहाँ उनकी जो बात है वो कम से कम रखी जाए। तो जहाँ लोगों की अपेक्षा का यह स्तर हो, तो इसकी सार्थकता यही है कि उन सदन में कम से कम जो बात रखी जा रही होती है और जिससे सरकार स्वीकार भी कर ले होती है, तो वह कम से कम क्रियान्वयन की गति बढ़े, वह क्रियान्वित हो। और जो सबसे बड़ी बात है, नीति, नियम और कानून। अगर आप देखेंगे विधायक हों और सदन हो, काम हो, लेकिन वो नीति नियम जो है सबसे ज़्यादा अपारदर्शी होता है, वो सबसे ज़्यादा उसको व्यापक पारदर्शी होना चाहता है चाहिए। अभी हमने किसान आंदोलन के रूप में देखा, यहाँ भी हम लोग विभिन्न रूपों में देखते हैं कि विभिन्न नियमों में परेशानियों या ये कि एक दूसरे के विरोधी होने से तमाम नियुक्तियाँ, तमाम चीज़ें, संशोधन होते रहते हैं। तो ये नियम बनाने की प्रक्रिया जिस जनता के लिए है वो और पारदर्शी हो, और भी ज़्यादा उसमें लोगों को शामिल किया जाए, आम लोगों को भी उसमें अपनी लिखित, अपनी तमाम चीज़ों को करने में, ताकि वो ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा दृढ़ हो। सर बगोदर विधानसभा में, सर एक सेकंड, बगोदर विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा इशू सर, जैसे आप वहाँ आज बगोदर विधानसभा के लोग आज गौरवान्वित फील करेंगे ये सम्मान, उत्कृष्ट विधायक का सम्मान पा करके, लेकिन सर वहाँ एक इशू है रेलवे फाटक को लेकर के, काफ़ी असुविधा लोगों को था। तो मैंने राज्य विधानसभा से जब मैं बात था, राज्य सरकार ने इसके लिए सहमति दी थी, आधी राशि देने के लिए भी ये किया हुआ था, लेकिन ये पूरा मसला है केंद्र के द्वारा, आप जान रहे हैं, रेलवे को लेकर के। और सिर्फ वही नहीं, रेलवे ओवर ब्रिज का भी मसला नहीं है, उसको लेकर के खास करके भाई जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं लोग 40 साल 50 साल, उसमें भाई आप इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हो, जहाँ मामले अटके हुए हैं भाई, तो उसका भुगतान क्यों नहीं आप दे सकते हैं जो 50 साल 60 साल लोगों से में है। और चूँकि ये पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा है, रेलवे की वजह से है, राज्य सरकार से जो हमने सवाल किया था, राज्य सरकार ने पूरी उस पर सहमति भी दी है, रहती ज़मीन का पेमेंट होना है। और सिर्फ वही नहीं, अभी बल्कि अगर आप कहें तो पूरे रेलवे लाइन के किनारे, जो कि आज़ादी से पहले का वो ग्रैंड कोड रेलवे लाइन है, वो भारत पाकिस्तान सीमा से भी जो है ज़्यादा सेंसिटिव, दोनों बाढ़ खड़े कर दिए जाते हैं। अब 70 सालों से घर मकान बने हुए हैं, तो जो लोग एक एक गांव 2-2 टुकड़े में बटे हुए हैं, तो उनको व्यवस्थित रास्ता दिए बगैर, उनको विकल्प दिए बगैर, उन दूसरे को एक दूसरे का जो है एकदम बाढ़ खड़ा कर देना, मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को रेलवे को और ज़्यादा संजीदा होकर के वैकल्पिक उपायों पर जोर देना चाहिए। विनोद जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप नेता है या फिर कोई समाज सेवा करने वाला है, तो उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है चुनकर पहुँचने तक। मुझे कहना स्पष्ट है कि देखिए, आप 90 के दशक के बाद में हमारे चुनाव और चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शी और सरल और बेहतर बनाया जाना चाहिए कि एक आम आदमी भी इसमें जो भी चीज़ों में जो ज़रूरत है अभी देश में, एक आम आदमी भी जो है वो न सिर्फ चुनाव लड़ सके, बल्कि वो एक समान प्रतियोगिता में खुद को खड़ा पाए, न कि असमान प्रतियोगिता में।
22 सालों में झारखंड विधानसभा में कितना बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? हम बिल्कुल, हम 22 साल तो उसमें चीज़ें हैं, लगातार है, इन चीज़ों पे ज़्यादा व्यापक तरीके से बात हो रही है कई मसलों में, और मुझे लग रहा है ये दिन प्रतिनिधि चीज़ें और बेहतर होने वाली चीज़ें हैं और इस पर सुंदर होती हैं, और कोई भी संस्थाएं जितनी और मजबूत होती हैं वो और बेहतर करेंगे।